Hello students, this is Amar Kumar and I am welcoming you to my YouTube channel Study Point of Me. Today I am here with another very interesting topic, है ना, that you can see here the derivation of potential energy. आज हम लोग जानेंगे कि किस तरह से हम लोग पोटेंशियल एनर्जी के, है ना, इक्वेशंस को जनरेट कर सकते हैं. ठीक है, तो टू प्रूव हियर यू कैन सी to prove potential energy is equal to mgh. आज हम इसको डिराइव करेंगे. पोटेंशियल एनर्जीज के इक्वेशंस को आज हम लोग डिराइव करते हैं, देखते हैं कि किस तरह से हम इसको लाएंगे mgh के इक्वल में. बट फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो व्हाट डू यू मीन बाय पोटेंशियल एनर्जी. पोटेंशियल एनर्जी का मतलब होता क्या है? तो पोटेंशियल एनर्जी यू कैन से द एनर्जी स्टोर्ड इन एन ऑब्जेक्ट, है ना, कोई ऑब्जेक्ट है, सपोज डेट ये ही एक ऑब्जेक्ट ले लेते हैं. तो द एनर्जी स्टोर्ड इन एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स पोजीशन एंड द फोर्स एक्टिंग ऑन इट. इस पर जो फोर्स एक्ट कर रहा है उसकी वजह से और इसके पोजीशन की वजह से जो एनर्जी इस ऑब्जेक्ट में स्टोर है, दिस विल बी कॉल्ड एज पोटेंशियल एनर्जी. अब हम लोग देखेंगे कि पोटेंशियल एनर्जी का जो वैल्यू है वो mgh किस तरह से लाएंगे. अब देखिए स्टूडेंट, सपोज दैट ये एक ऑब्जेक्ट है कोई, है ना, और इसका मास जो है m. ठीक है, और इस ऑब्जेक्ट को हमें कहां लाना है? यहां पर, है ना. सेम ऑब्जेक्ट है, मास विल बी इक्वल. ठीक है, सपोज दैट ये है पोजीशन A और ये है पोजीशन B. अब हमें इस ऑब्जेक्ट को कहां लेकर के जाना है? B पोजीशन पे. A पोजीशन से B पोजीशन पे. तो यहां आप ये जो डिस्टेंस देख रहे हो इसको हम क्या मान लेंगे? h. h मींस हाइट. ठीक है, क्योंकि इसे हम क्या कर रहे हैं? ऊपर की ओर लिफ्ट कर रहे हैं. ठीक है, अपवर्ड डायरेक्शन में इसको हम उठा करके ले जा रहे हैं. जैसे आप लोग देखे होंगे क्रेन को, क्रेन जो है वो किसी चीज को, ऑब्जेक्ट को, है ना, हैंड करती है और उसे अपलिफ्ट करती है, कैरी करती है ऊपर की ओर. बिल्कुल कुछ उसी तरह का है यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं. तो यहाँ हमने एक ऑब्जेक्ट लिया m मास का और इस ऑब्जेक्ट को, इस मास को हम A पोजीशन से B पोजीशन के पास ले जा रहे हैं. तो ये हाइट हो गई हमारे पास h. अब जब इसको हम लोग अपलिफ्ट कर रहे हैं तो यहाँ ग्रेविटेशन जो है वो वर्क में आ जाएगा. ठीक है, तो यहाँ पर ग्रेविटेशन के रूप में हमने ये ले लिया g. ठीक है, ग्रेविटेशन तो यहाँ पर एक्सेलरेट करेगी ही, बिकॉज क्योंकि वी आर लिफ्टिंग एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम लोअर पोजीशन टू द हायर पोजीशन. अब हम लोग देखेंगे यहाँ पर एक कॉमन सा फॉर्मूला जो है वो आप लोग पहले पढ़ चुके होंगे, W इज इक्वल टू Fx. ठीक है, अब ये W क्या है, F क्या है, S क्या है, ये जानेंगे. तो W मीन्स वर्क डन, F हो गया फोर्स और S हो गया द डिस्प्लेसमेंट, द डिस्टेंस कवर्ड. ठीक है, तो वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू द डिस्टेंस कवर्ड. ठीक है, अब एक और फॉर्मूला है ना, F इक्वल टू आपने पढ़ा होगा मास इनटू एक्सेलरेशन. तो F इक्वल टू लिख सकते हैं मास इनटू एक्सेलरेशन और ये हो गया, है ना. यहाँ पर आप ब्रैकेट में चाहो तो शो कर सकते हो F इक्वल टू ma, है ना, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन. तो यहाँ फोर्स की जगह पर हम लिख सकते हैं ना m इनटू a. ठीक है, अब ये m रहने देते हैं. ठीक, अब यहाँ एक्सेलरेशन है तो एक्सेलरेशन यहाँ पर क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. तो यहाँ पर एक्सेलरेशन की जगह पर क्या पुट कर देंगे? a की जगह पर क्या आ जाएगा? g. ठीक है, और ये s जो है, s मैंने अभी क्या बोला? द डिस्टेंस कवर्ड. तो यहाँ देख रहे हैं कि आप ऑब्जेक्ट को A पोजीशन से B पोजीशन के पास ले जा रहे हो. तो यहाँ जो डिस्टेंस हमने कवर किया वो क्या है? h. ठीक है, तो यहाँ s की जगह पर क्या लिख देंगे? h. तो हमने क्या पाया? W इक्वल टू mgh. और यही वर्क डन जो आया mgh, दिस विल बी कॉल्ड एज पोटेंशियल एनर्जी. बिकॉज हियर you can write the energy is related to gravitational potential energy. So we can say that potential energy is equal to mgh. तो देखिए स्टूडेंट कितना आसान था, है ना. how easy this is to derive the equation or derive the value of potential energy. In my upcoming videos, I will give you the video about the derivation of kinetic energy.
So this is all for today, students. I hope you will like my this video and give your reply. I need your reply, है ना। मैं चाहूंगा कि आप मेरे वीडियोस को देखें, उसे पसंद करें और अपना लाइक और अपने कमेंट जरूर दें मुझे। At the end, I just say thanks for watching my this video, students, and wait for my upcoming video.